Good morning, students. Welcome to Gayatri Convent School, Baran. Myself, Pooja Solanki, as your Hindi teacher, and I will teach you हिंदी. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर चुके थे. अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व. प्रेम का मतलब आप जानते हो, प्रेम एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रेम से रहना. अहिंसा का मतलब है हिंसा मत ना करना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना करना. बंधुत्व का मतलब होता है एक दूसरे को बांध के रखना है. मैंने अनेक बार ये जो चैप्टर है महात्मा गांधी के ऊपर है. उन्होंने लिखा है, मैंने एक बार यह देखने की कोशिश की कि मैं अपने शत्रु को घृणा कर सकता हूँ या नहीं, यह देखने की नहीं कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं. और मुझे ईमानदारी किंतु पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ. स्टूडेंट, इसमें महात्मा गांधी जी जब अलग अलग जगह पर जाते हैं तो वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उन्हें अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं. तो वो अपने आप का विश्लेषण करते हुए बता रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों से मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उनसे घृणा करता हूँ या मैं उनसे प्रेम करता हूँ. मुझे यह याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो. तिरस्कार का मतलब होता है किसी का अपमान करना. मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ कि जीवन भर में मैं इसी का आचरण करता आया हूँ. स्टूडेंट, कुछ लोग कहते हैं कि वो गांधी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा हूँ या बुरा, लेकिन मैं जो हूँ मैं वैसा ही हूँ. मुझे घृणा करना कभी नहीं आया और मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं आता. मैं जैसे बात करता हूँ वही मेरा विनम्र स्वभाव है. बंधुत्व का अर्थ यह नहीं है कि जो आपके भाई बहन जो आपको चाहें उन्हीं के भाई आप बने. यह तो सौदा हुआ. बंधुत्व में व्यापार नहीं होता. मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ ही नहीं, प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए. स्टूडेंट, जो गांधी जी कहते हैं कि ज़रूर नहीं, बंधुत्व सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं होना चाहिए या सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं होना चाहिए जिन्हें कि सामने वाला चाहे या हम चाहे. बंधुत्व तो हर इंसान के साथ होना चाहिए. हमारा रिश्ता हर इंसान के साथ होना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो. अगर हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने के लिए तैयार ना हो तो हमारा बंधुत्व कुछ नहीं, एक ढकोसला है. स्टूडेंट कहते हैं कि अगर हम अपने दुश्मन के साथ भी अपने दुश्मन के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते तो हमारा जो प्रेम है वो कुछ नहीं, प्रेम नहीं है, एक नाटक है. दूसरी तरह से इसे यूँ कह सकता हूँ कि जिसने अपने हृदय में बंधुत्व भाव को स्थान दिया है वो यह कहने का अवसर नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है. स्टूडेंट, जो हर इंसान में अपना मतलब बंधुत्व खोजता है या हर इंसान को अपने आप से जोड़ता है और हर इंसान के मन में अपने लिए प्रेम पैदा करता है, वो इंसान कभी नहीं कह सकता कि उसका शत्रु होगा या कोई भी उसका शत्रु नहीं होता है. प्रश्न यह होता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें. मुझे प्रतिदिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई लोगों की चिट्ठियां मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि आप गलत हैं, कि यह गलत बात है कि हम अपने शत्रु को प्यार कर सकते हैं. स्टूडेंट, जो गांधी जी है वो ये बोलते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता, या हमें अपना शत्रु मतलब कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई इंसान से हम नफरत करते हैं या हमारा शत्रु है तो हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं. इसी तरह उनको अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग चिट्ठियाँ भेजकर पूछते हैं कि जिनसे हम घृणा करते हैं उनसे हम प्रेम कैसे कर सकते हैं. हिंदू लिखते हैं कि जो गाय हमें प्राण के समान प्रिय है उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है. ईसाई पूछते हैं कि छुआछूत मानने वाले अछूत मानकर अपने भाइयों को दलित करने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें. मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है. स्टूडेंट, इस तरह अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जो मुसलमान होते हैं, जो गायों को मारते हैं, जिन्हें हम माता मानते हैं, हम ऐसे इंसान से प्रेम किस तरह से कर सकते हैं. ईसाई बोलते हैं कि जो
हिंदुओं के लोग हैं जो जात पात के नाम पर भेदभाव करते हैं, छुआछूत के नाम पर एक दूसरों से घृणा करते हैं, उनसे हम प्रेम कैसे करें, क्योंकि वो तो खुद घृणा के लायक हैं। और मुसलमान लोग बोलते हैं कि जो बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे करें। इन लोगों के अंदर तो प्रेम ही नहीं है, तो ऐसे इंसान तो मनुष्य जो पशुओं के समान है, इनके पास तो हदें ही नहीं है, तो इनसे हम मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। तीनों से मेरा यह कहना है कि आपका बंधुत्व बेकार है। अगर आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते, इस तिरस्कार का भाव का अर्थ क्या है? इसके मूल में या तो भय है या असहिष्णुता। अगर हम सब एक ईश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे से डरे क्यों डरे? हम अपने से भिन्न मत रखने वाले से द्वेष क्यों करें? लेकिन जिस कृत्य से हम घृणा करते हैं, क्या दूसरों को उसे करने दें? मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात है जोड़ता हूँ कि आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। अगर आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी पर हाथ उठाए उसके लिए मर जाइए। मुझे ऐसी घटना का अनुभव है। स्टूडेंट, गांधी जी बोलते हैं, अगर आप जो आपके दुश्मन हैं उनके साथ अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, बंधुत्व का भाव नहीं रख सकते, तो आपका मनुष्य होना बेकार है। क्योंकि यही तो हमारा जीवन है जो हमें यह सिखाता है कि हम किस तरह से जो विपरीत परिस्थितियां होती है उनमें भी हम अच्छे से कार्य किस तरह से करें, अपने व्यवहार को किस तरह से अपनाएं। और जिस तरह अगर आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी पर हाथ उठाए उसके लिए मर जाएं, तो इसे बंधुत्व कहते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है, आपके अंदर अगर प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर देंगे। दुष्ट अगर आपसे सवाया हो तो आप हाथ उठाकर क्या करेंगे? वह आपको जीतकर और अधिक दुष्टता करेगा। स्टूडेंट, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा बोलने का तरीका, अगर हम प्रेम से बोले तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं और किसी के जो पत्थर जैसे हृदय को भी हम पिघला सकते हैं। अगर दुष्ट के सामने हम ना झुकते और हाथ उठा लेते हैं या उससे लड़ाई करते हैं तो भी वो हमें जीत लेगा। अगर वो जीतता है तो और दुष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम घृणा से किसी इंसान को नहीं बदल सकते जितना कि हम उसे प्रेम से बदल सकते हैं। दुष्टता की आग विरोध के घी से क्यों और नहीं धधकती? क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है कि इतिहास में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं कि अहिंसा की पराकाष्ठा को पहुंच जाने वालों में बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में कर लिया? पर इस पराकाष्ठा की अहिंसा को जाने दें। इसके लिए जो महावीर शूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की ज़रूरत है और जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो, उसका साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठे रहने की अपेक्षा लड़ लेना अच्छा है। कायरता और बंधुत्व परस्पर विरोधी है। स्टूडेंट, जो गांधी जी वो ये बोलते हैं कि अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो आप उसके सामने बोले, ना कि मन ही मन उस चीज़ को लेकर बैठे रहें। जितना आप उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे आपके मन में और ज़्यादा कष्ट होगा और सामने वाले के लिए और ज़्यादा घृणा पैदा होती जाएगी। तो आप उससे लड़कर मरकर ना बैठें, उससे अच्छा है आप उससे बात करें। यूरोप और भारत के कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाति और बेर रहित हो जाए ऐसा समय कभी नहीं आ सकता। तो यूरोप और भारत के जो बड़े बड़े लेखक हैं वो ये बोलते हैं कि जो मनुष्य जाति है वो बेर रहित हो जाए। दुनिया में शायद ऐसा कोई दिन होगा जब ऐसा कोई मनुष्य पैदा होगा जब किसी भी मनुष्य एक दूसरे से बेर ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे या घृणा ना करे। जो घृणा लड़ाई है मनुष्य की प्रवृत्ति होती है और वो इसे करता है। इसी बात पर मेरा विवाद है। मैं तो उनसे यह कहता हूँ कि जब तक मनुष्य बेर रहित नहीं होता तब तक वो मनुष्य ही नहीं बन सकता। हम चाहें या न चाहें हमें इसी रास्ता जाना होगा। आज मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा हम स्वेच्छा से इस रास्ते को क्यों नहीं अपनाते। बात ज़रा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने ऐसी बातें करनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी यही कहना पड़ता है। कितने ही ईसाई मुझे कहते हैं कि ईसा का निबेरता का उपदेश उनके केवल 12 शिष्यों के लिए था। हिंदुस्तान में अहिंसा विरोधी कहते हैं कि इससे कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि अगर भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो इसका सर्वनाश समझिए, दूसरे कामों का भी नाश समझिए। भारत का बड़ा भूखंड है, अगर यहाँ हिंसक हो गया तो दूसरों की तरह यहाँ भी दुर्बल व
वह ज़बरदस्ती ही करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ज़रा परिणाम की कल्पना कीजिए। स्टूडेंट, गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्र है, आई मीन भारत देश, इसमें अगर जो इंसान अगर किसी से घृणा करता है, अगर वो और ज़्यादा घृणा करे या गलत रास्ते पर चले तो उसकी मनुष्यता बेकार है। अगर वो और घृणा करेगा तो सामने वाले इंसान को कभी नहीं सुधार सकता। इस तरह अगर हम सामने वाला गलती करता है और अगर हम भी गलती करते हैं तो फिर हमें मनुष्य कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि हम भी सामने वाले इंसान आई मीन पशु की भांति ही व्यवहार कर रहे हैं। और अगर सामने वाला बुरा व्यवहार करता है तो भी अगर हम अच्छा व्यवहार, तो हमारी अच्छाई से हम उस सामने वाले इंसान को सुधार सकते हैं। अगर गलत के साथ गलत ही करेंगे तो सारी जो दुनिया है उसमें गलत ही आई मीन घृणा ही घृणा व्याप्त हो जाएगी। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते और पूरा भारत देश ही समाप्त हो जाएगा। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। अगर मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। जो गांधी जी है वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि सारी जगह अहिंसा व्याप्त हो जाए। अहिंसा मतलब जहां बिल्कुल भी हिंसा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, द्वेष ना हो, कलह ना हो, उसे अहिंसा कहते हैं। लेकिन और अगर ऐसा हो गया तो पूरा भारत है पूरे संसार के लिए एक चमत्कार जैसा दिख सकेगा। मैं नहीं समझता कि भारत दूसरे राष्ट्रों की चिता भस्म पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि यह आत्मबल प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। जो गांधी जी बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि दूसरों का बुरा कर कर जो हमारा जो भारत है वो आगे बढ़े, बल्कि भारत तो सबको साथ लेकर अपने साथ चले। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत का आश्रय लेना पड़ता है कि मैं कभी इस विद्वान को स्वीकार नहीं करूंगा जिसका आधार पशु बल हो। स्टूडेंट, गांधी जी कहते हैं कि मैं कभी भी अहिंसा को स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें मनुष्य पशु जैसा हो जाता है। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की है और कहा, अगर हम इस पर सफल ना हुए तो हथियार तो है ही। मैं इसे पलटकर कहना चाहता हूँ कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र बेकार हुए हैं, इसलिए किसी एक शस्त्र को खोजें। चलिए अब हम प्रेम का शस्त्र, सत्य का शस्त्र तथा यह शस्त्र जब हमें मिल जाएगा तब हमें किसी दूसरे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो गांधी जी कहते हैं स्टूडेंट कि हम चाहे बड़े से बड़े शस्त्रों का सामना उनका सहारा लेकर भी हम समाज को नहीं सुधार सकते जितना कि हम प्रेम से समाज को सुधार सकते हैं। तो हमें प्रेम को अपना शस्त्र बनाना चाहिए और इस समाज को सुधारना चाहिए। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जिस तरह जो गांधी जी थे उन्होंने बोला कि हम बड़े से बड़े शस्त्रों से आई मीन घृणा से या किसी भी चीज़ से इंसान को नहीं सुधार सकते जितना कि हम उसे प्रेम से सुधार सकते हैं। इस तरह जिस तरह उन्होंने सबको ये पाठ पढ़ाया है उस तरह उनके जो वाणी है आई मीन उनके वचनों को आप अपने जीवन में उतारें। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बस इसको अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू and best of luck.